बोले हनुमान जी महाराज की। व्यासपीठ पर विराजमान परम सिद्ध पूजनीय आदरणीय श्री ऋषि महाराज जी, उपस्थित मेरे साथ मंच पर बैठे पूर्व जिले के अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर जी, मेरे पत्रकार साथी दीपक निखरा जी, और इस श्रीमद् भागवत के मुख्य यजमान के रूप में बहन प्रीति बीडी शर्मा जी। ये सच है कि जब श्रीमद् भागवत का आयोजन हो और महाराज जी के मुखमंडल से आपके कल्याण के लिए शब्दों का ऐसा जाल आपके सीधे मत्स्य पर आशीर्वाद स्वरूप उनके शब्दों से आप तक पहुंचे। मैं तो सच कहता हूं कि महाराज जी से मैंने एक बार पहले भी एक कथा के आयोजन में अनुरोध किया था कि श्रीमद् भागवत का जब आयोजन होता है, जब मुखरबिंद से जो आपके शब्दों से जो लोगों का कल्याण होता है, उसको रोककर अनुचित मुझे लगता है कि मुझे जैसे जनप्रतिनिधियों को मंच पर अपनी बात केवल आशीर्वाद स्वरूप ही लेनी चाहिए। बहुत कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं मैं द्वारा की जनता जनार्दन से कि ये धरती धन्य है जो ऋषि महाराज जी जैसे व्यक्तित्व के धनी महाराज जी का यहाँ जन्म स्थान है। मैं तो प्रणाम भी करता हूँ इस धरती को। और ये भी सही है कि मैं 3 या 4 साल हुए होंगे जब एक श्रीमद् भागवत के कार्यक्रम में मैं महाराज जी के आशीर्वाद के लिए पहुंचा। वो मेरी राजनीतिक जन्मभूमि भी है। तो पता नहीं क्यों मैंने जब महाराज जी को देखा तो मुझे उसी समय लग रहा था कि ये कोई साधारण संत नहीं है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जैसा महाराज जी ने कहा कि मैं द्वारा को पूरे विश्व की धरती पर पूरे पर्यटक रूप पे दिखाएंगे। आज मैं सच कहता हूं पूरे इस मंच के कि महाराज जी का एक दिन वो भी आएगा जब पूरा विश्व देखेगा मैं द्वारा के इस संत के इस बालक के रूप में। मैं आपको प्रणाम करता हूं और निश्चित रूप से शुभकामनाएं भी देता हूं व्यासपीठ पर, चूंकि आप विराजमान हैं और आपके मुखरबिंद से भले ही कुछ कम शब्दों में हमें सुनने का अवसर मिला है, लेकिन अक्षरशः जीवन में अपने अंदर प्रयास करूंगा कि आपके कहे हुए हर शब्द को जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। और जीवन में हमेशा सतत रामराजा नगरी ओरछा से मैं वहां से विधायक हूं, तीसरी बार लगातार विधायक हूं। महाराज जी ने जब सच कहता हूं, जब महाराज जी अभी कह रहे थे ना कि उस समय लोग विधायक की परिभाषा को और महाराज जी की उस तुलना को लोग पता नहीं कैसे शब्दों में बात कर रहे थे, लेकिन महाराज जी ने मुझसे उस समय कहा था, जब मैं मेरा पिछले कार्यकाल का मैं जब विधायक था, कि महाराज जी ने कहा था कि अनिल जी अभी तो ठीक है, आने वाला समय भी तुम्हारा ही है, तुम आने वाले समय में भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करोगे। और वो समय आज भी याद करता हूँ जब मेरे निवास पर आपके चरण पड़े तो मेरा परिवार धन हो गया, मेरा घर धन हो गया और मैं स्वयं धन हो गया। और आपके कहे अनुसार ही उस पर पद चिन्हों पर चलने का मैं हमेशा सदैव प्रयास करता हूं। आप सबका आशीर्वाद आपके इनके ऊपर सब पर बना रहे। महाराज जी मैं तो यही कहूँगा, आने वाले समय में निश्चित रूप से यहाँ जो हनुमान जी का जो मंदिर है, चरणों में माथा टेकने तो जाऊँगा ही। अभी आपके मुखरबिंद से जो भी हम यहाँ के बच्चों के कल्याण के लिए, यहाँ के लिए जो आपने जो भी इसकी रचना की हो, उसमें मेरी भी सहभागिता हमेशा रहेगी। हमेशा जो भी आप सहयोग के रूप में जब भी आप मुझे याद करेंगे, बच्चों के कल्याण के लिए, परोपकारी परमार्थ के लिए, जिन चीज़ों की भी मुझे आप हमेशा याद कर सकते हो, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही मैं आज सच कहता हूँ मंच से कि आपके आशीर्वाद से ही मुझे बहुत कुछ राजनीतिक जीवन में मिला है। तो निश्चित रूप से छोटा सा पुण्य के काम में मैं भी आ पाऊंगा तो मुझे अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, बहन प्रीति और बीडी भाई साहब को, जिन्होंने मुझे निश्चित रूप से इस धाम में आने का अवसर दिया। एक बार पुनः सबको बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आज्ञा चाहूंगा।
बोलिए भागवत पुराण की जय, भागवत भगवान की जय। आज हमारे बीच में विधायक जी आए, आप सभी जन आए। मैं वो बात नहीं बोलना चाहता था जो विधायक जी ने कही, क्योंकि लोग बाग हमें ये सोचते कि हम कोई पार्टी के सपोर्टर हैं। हम आपको कह दें, हम किसी पार्टी के सपोर्टेड नहीं हैं, बस वो हमारे शिष्य हैं और हम उनके गुरु हैं। गुरु के नाते हमने उनको आशीर्वाद दिया और आज वो फल फूल करके पुनः विधायक बन करके हम सबके सामने आए हैं। वो उनका कर्म और धर्म है।